Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the accounting for share capital, that is your chapter number 9 from question number 5. So let's get started. Grand Marketing Limited issued 2,50,000 equity shares of 10 each to public. All amounts have been received in lump sum. ओके आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो स्टूडेंट, जब पब्लिक को जब भी एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है ना, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि जैसे अगर वो टोटल मिला के लम सम मतलब टोटल मिला के अगर वो 10 रुपीज के शेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, अब उस 10 रुपीज में एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा, फिर वो जितनी कॉल्स वगैरह मंगवा रहे हैं उस हिसाब से अमाउंट आता है, बट उसको टोटल करके हम बोलते हैं इन लम सम। फाइन। अच्छा, तो पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लमसम। तो लमसम का मतलब ये होता है कि वो सारा का सारा अमाउंट इकट्ठा ही आया है, ठीक है। चलो, ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो 10 रुपीज के जो शेयर्स है उसको 10 रुपीज ही मंगवाए, या फिर उसके पास कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो 10 रुपीज के शेयर पे ना प्रीमियम पे मंगवा लेती है। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज का प्रीमियम है या फिर 3 रुपीज का प्रीमियम है, जिसको हम फिर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में शो करते हैं। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक का नेम ही है वो है एट पार, मतलब इन सारे क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, फेस वैल्यू पे ही मंगवाया है, कुछ भी प्रीमियम इस बार नहीं मंगवाया गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि एट पार लिखा है, एट प्रीमियम लिखा है, उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको एक बार बताते चलूं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, लमसम में आया है, इसका मतलब हमें अभी अलग अलग बाइफर्केशन करना कि पहले हम एप्लीकेशन दिखाए थे, अलॉटमेंट दिखाए थे, कॉल्स दिखाए, उसकी जरूरत नहीं है। एक ही बार में सारे के सारे पैसे आ गए हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कंपनी जो होती है ना वो हमेशा अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में ही मंगवाती है, बट क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि देखो, जब भी कंपनी मंगवाती है ना तो कंपनी को कुछ रिसीव होता है, फिर जब वो रिसीव हो जाता है तो फिर उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि हमारा मेन वर्क है। और फिर वो शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, और फिर अगर कोई भी बाहर का बंदा कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो बैलेंस शीट देखेगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो करेगा इन्वेस्ट, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले आपके पास, अगर आपने पब्लिक को इश्यू किया तो कुछ आपके पास रिसीव हुआ होगा। रिसीव कहाँ पे हुआ होगा? बैंक में। तो कि कैश में नहीं देते हैं, यहाँ पे हमेशा बैंक में ही एंट्रीज होती हैं। तो बैंक क्या है? एसेट। बैंक में पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगा। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से आएगा पैसा? भाई लमसम में है तो मैं तो एक ही चीज लिख रही हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ। अच्छा, अब हमेशा ध्यान रखना है जब भी लमसम का केस होगा तो आप ऐसे साथ में लिख देंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने इक्विटी लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। अगर प्रेफरेंस बोले होंगे तो प्रेफरेंस लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आप शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप किस तरीके से लिखेंगे कि भाई किस तरीके से पैसे आए? तो भाई 2,50,000 जो है शेयर्स इशू करे 10 ईच पे, तो टोटल हो गया अमाउंट 25 लाख, राइट। तो ये आपको लिखना है। और नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव, ठीक है। अभी क्या हुआ है, हमारे पास रिसीव हुआ है, हमने उसी की एंट्री की है, अब हम सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की कर देंगे, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो अमाउंट होता है हमेशा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है हमेशा आके यहाँ पे डेबिट होना ही होना है, पक्की बात है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। एप्लीकेशन के केस की बात कर रही हूँ मैं, तो ये यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ है उसको यहाँ लाके आप पहले डेबिट कर दो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? अभी मैंने बताया कि हम इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। अमाउंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ना ही अभी हमें कुछ पता लगा है कि कुछ में से कुछ ने पैसे नहीं दिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, सारे आ गए हैं। और कुछ ने पहले ही दे दिए सारे, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप इसकी नरेशन में क्या लिखोगे कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यही किया है ना हमने कि जो भी पैसा आया था उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो नरेशन आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, बट जो मीनिंग आपके माइंड में है वही चीज आपको दिखानी है, ताकि जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है उसे समझ आ जाए कि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है। 6 क्वेश्चन देखिए। ऑथराइज कैपिटल आपको बता दिया 16 लाख का है, और वो किस तरीके से बना? 1,60,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच के हैं,
ठीक है। अब क्या हुआ, इन शेयर्स में से आपने 80,000 इक्विटी शेयर एट पार पे पब्लिक को इश्यू कर दिए सब्सक्रिप्शन के लिए। फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सी स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, इस चैप्टर की जो जर्नल एंट्रीज है ना वो तो बहुत ईजी है, वो तो लर्न हो जाती है भाई। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, अमाउंट में। हम अमाउंट गलत कर देते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे एंट्रीज के, सिर्फ मिलेंगे जरूर बट पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपको अमाउंट पे बहुत फोकस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला, अब समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के एक ही बात आ गई है कि फुल वैल्यू उन्होंने एप्लीकेशन पे ही पे कर दी। मतलब इस बार भी एक तरीके से लमसम का ही केस बन गया कि सारा का सारा पैसा जो है वो हमें कहाँ पे ही रिसीव हो गया, एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट पे अब वो हमने अलग अलग इंस्टॉलमेंट मंगवाई नहीं, एक ही बारी में सारा पैसा आ गया। अच्छा, अब आपने कितने शेयर्स इश्यू करे हैं ये बताइए, क्या आपने 1,60,000 करे हैं या 80,000 करे हैं? 80,000 करे हैं, क्योंकि यही आपने पब्लिक को इश्यू करे, हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, तो सेम वही एंट्रीज रहेंगी जो अभी हमने ऊपर की। पहले हम रिसीव की एंट्री करेंगे, तो कि एप्लीकेशन में हमेशा पहले रिसीव की एंट्री होती है एंड देन ट्रांसफर की एंट्री होती है। तो बैंक हमारा एसेट है, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। और कितना अमाउंट आया, 80,000 शेयर्स हमने इश्यू करे और 10 रुपीज के हिसाब से मंगवाया तो 8 लाख रुपीज, राइट। तो नरेशन क्या बन गई कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। अगर हम सेकेंड एंट्री की बात करें तो सेकेंड होगी ट्रांसफर एंट्री, और मैंने क्या बताया, हमेशा जो आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे वो यहाँ लाके डेबिट करोगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्रेडिट किया, यहाँ पे भी क्रेडिट किया, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है ना। लाइबिलिटी को अब आप लेके आ रहे हो तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगी, राइट। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि बैंक में से जो पैसा आया वो गया इक्विटी शेयर कैपिटल में ही, क्योंकि ये तो क्रेडिट और डेबिट हो गया, कैंसिल ही हो गया। बट हम एक साथ अकेले एक ही एंट्री शो नहीं कर सकते, तो अलग अलग शो करना पड़ता है। बट जो इसका लास्ट में जो इफेक्ट निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी अमाउंट सेम ही आएगा, कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। तो 8 लाख का 8 लाख आ गया। तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आकांक्षा लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। देखो इस बार क्या इंस्टॉलमेंट पे मंगवाया है, 20 एप्लीकेशन पे मंगवाया है, 30 अलॉटमेंट पे मंगवाया है, 20 फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है और बाकी का बैलेंस फाइनल कॉल पे मंगवाया है। सारे के सारे शेयर अप्लाइड हुए, अलॉट हुए, सारी मनी ड्यूली रिसीव हुई, आपको जर्नलाइज करना है। सी स्टूडेंट, 10,000 शेयर्स थे 100 ईच के, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से आपने मंगवाया, देखो 10,000 थे 100 ईच के, ठीक है। अच्छा, अब आपने मंगवाया किस तरीके से, 100 में से आपने 20 एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 30 अलॉटमेंट पे मंगवा लिए, फिर जो 20 थे वो फर्स्ट कॉल पे मंगवा लिए। कितने बचे, 70 हो गए ना ये, तो कितने बचे 30। तो जो बाकी के 30 बचे ये आपने कब मंगवा लिए, फाइनल कॉल पे मंगवा लिए। तो इस तरीके से बैलेंस निकलता है, तो आपको पता ही है, सिंपल मैथ्स है। अब देखिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, होता क्या है, सिर्फ एक एप्लीकेशन ऐसा केस है जहां पे पहले हम रिसीव की एंट्री करते हैं फिर ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। बाकी सब में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, फाइनल कॉल में, सब में आप पहले ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन सिर्फ किसमें है, एप्लीकेशन वाले में। तो एप्लीकेशन वाले में अगेन वही रहेगा कि पहले आप रिसीव की एंट्री करोगे, दैट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई इस बार मुझे पता नहीं है कि इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो मैं सिंपल शेयर कैपिटल मेंशन करूंगी, ठीक है। अच्छा, आप किस तरीके से अमाउंट आएंगे, 10,000 शेयर्स हैं और 20 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, दैट इज योर 2 लाख रुपीज, राइट। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वेरी सिंपल नरेशन एंड एज वेल एज वेरी इजी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब आपने रिसीव की एंट्री कर दी, अब आप ट्रांसफर की एंट्री करोगे, और मैंने क्या बताया, हमेशा जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ आगे क्या होगा, डेबिट होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और अमाउंट तो सेम ही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो कि ना ही क्वेश्चन में कोई कॉल्स इन एरर है और ना ही कुछ भी कॉल्स इन एडवांस है, सब कुछ ड्यूली रिसीव्ड हुआ है, जितना इश्यू किया उतना सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन
मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया। अच्छा, अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में पहले क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री देन रिसीव की एंट्री। तो पहले ड्यू करो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ, 10,000 शेयर्स थे और आपने 30 रुपीज मंगवाया ना अलॉटमेंट पे, तो ये कितना बन गया, 3 लाख। और नरेशन क्या आ गई, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। यही हुआ है। अब रिसीव की कर दो एंट्री, राइट। तो देखो रिसीव की एंट्री में क्या होगा, वही बैंक अकाउंट डेबिट, भाई बैंक में पैसा आया, बैंक एसेट है, बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैसे तो ये सब कैंसिल आउट होते हैं, बट हम अकेले एक ही एंट्री में शो नहीं कर सकते ना, इसलिए अलग अलग करते हैं, ठीक है। और ये भी अमाउंट सेम ही रहा, 3 लाख का। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आगे जाके थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, राइट। अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब इसके बाद क्या था, उन्होंने क्या मंगवा लिया, फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इसकी भी ड्यू की एंट्री पहले की है, फिर बाद में रिसीव की करूंगी, राइट। तो आपने कितना किया, 10,000 शेयर्स थे, आपने 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मंगवाए हैं, तो ये अमाउंट भी 2 लाख का ही हो गया। तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। 6th एंट्री में रिसीव की कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम ही अमाउंट रिसीव हुआ है ना, 2 लाख रुपीज, ओके। देन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, पहले ड्यू देन रिसीव। नाउ लास्ट इज शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन पहले ड्यू की एंट्री, 10,000 शेयर्स थे, आपने 30 रुपीज मंगवाए हैं, तो ये भी 3 लाख हो गया, ठीक है। तो बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू, एंड लास्ट में रिसीव की एंट्री हो जाएगी, तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो अमाउंट है वो तो सेम ही रहा, है ना। तो बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो स्टूडेंट देखो एंट्रीज कितनी इजी है ना। अकाउंट आपको सारे समझ आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि गलती कहाँ होगी, अमाउंट में। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ 3 लाख divided into 3,000 shares of 100 each which were offered to the public. Fine. Amount payable as 30 application पे, ठीक है, 40 allotment पे, 30 first और final call पे। Shares were fully subscribed and all money was duly received. अब इस बार क्या करना है, जनरल एंट्रीज तो पास करनी ही है, साथ में कैश बुक भी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमसे कैश बुक डिमांड करी गई है, तो करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कैश बुक में हम बैंक कॉलम शो कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, जब भी आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, या फिर शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है, या फिर कॉल्स पे पैसा आता है, तो वो उस चीजों से बैंक का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो आपको ये सारी चीजें बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखनी है, सिंपल सीधी चीज, और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो मतलब कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट्स इट। मुझे पता है कि भाई ये सब चीजें जो हैं मेरी डेबिट साइड पे आने वाली हैं, क्योंकि इन सब चीजों से बैंक अकाउंट बढ़ता है, बढ़ाने के लिए मुझे उसे डेबिट करना है। तो किस तरीके से आ रहा है, 3,000 शेयर्स पे 30 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, 3,000 शेयर पे 40 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं, एंड 3,000 शेयर पे 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाए गए हैं। अगर हम अमाउंट की बात करें तो 90,000, 1,20,000 एंड 90,000, राइट, ठीक है। अब इस साइड क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये क्या कैसे आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगी ना स्टूडेंट, बैलेंस करोगे ना दोनों साइड, तो इसको टोटल करके 3 लाख बन रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी 3 लाख होना चाहिए, तो इट मीन्स बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, 3 लाख हो गई। अब आपने क्या किया, जो भी रिसीव हुआ उसकी एंट्री कर दी। अब यहाँ पे कर दी ना, जो भी रिसीव हुआ उसका आपने कैशबुक में दिखा दिया। अब ट्रांसफर की एंट्री आप जनरल एंट्रीज में कर दीजिए, राइट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वही सेम रहेगा, 3,000 शेयर पे 30 रुपीज मंगवाए हैं, दैट इज
90,000। तो आपने क्या लिखा कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। सेकेंड अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3000 शेयर पे 40 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं, दैट इज 1,20,000। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। एंड थर्ड, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3000 शेयर पे 30 रुपीज आपने मंगवाए हैं, दैट इज 90,000, राइट। तो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो स्टूडेंट रिसीव की एंट्री नहीं करनी, वो ऑलरेडी कैश बुक में दिखा चुके हो, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री जनरल एंट्रीज में करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, Modern Dairies Limited was registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 7,500 equity shares of 100 each and 2,500 preference share of 100 each। देखो स्टूडेंट, इस बार क्या हुआ कि जितने भी उनके पास शेयर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, कुछ उसमें से इक्विटी शेयर है, कुछ प्रेफरेंस शेयर है। अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो आप क्या करो कि पहले इक्विटी शेयर्स की सारी एंट्रीज कर दो, इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, फिर आप प्रेफरेंस शेयर के करो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, या फिर दोनों के साथ में कर लो। तो मैं आपको दोनों के साथ में करके दिखाऊंगी, बिकॉज उससे टाइम भी सेव होगा और आपका आंसर पूरा सही रहेगा, ठीक है। तो हम वो चीज करेंगे जिससे हमारा टाइम प्रिजर्व हो। ओके, तो चलिए देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, वो आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से मंगवाया है। तो इक्विटी शेयर में 10 एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे और बैलेंस 2 कॉल पे मंगवाए हैं, 25-25। और प्रेफरेंस शेयर में 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे और 50 फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगवाया है। कुछ भी कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एरर नहीं है, ठीक है। जो भी अमाउंट हमने मंगवाया था वो सारा का सारा रिसीव हो गया। आपको कैश बुक भी बनानी है, जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल भी दिखाना है कि वो बैलेंस शीट में किस तरीके से शो होगा। तो क्वेश्चन बड़ा है ना, शेयर कैपिटल, भाई कैश बुक, फिर उसके शेयर कैपिटल दिखाने के लिए नोट्स टू अकाउंट, जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो इसलिए भाई मैं तो एक ही बारी में कर दूंगी, तो वो बहुत इजी वे रहता है। बस ध्यान रखना कि अमाउंट आप गलत ना ले लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अच्छा, तो किस तरीके से उन्होंने आपको बताया, भाई इक्विटी शेयर्स पे वो हमें ये कह रहे हैं 10 एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं, 40 अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं और 25 की कॉल्स हैं 2, ठीक है, इक्विटी शेयर के केस में। और प्रेफरेंस शेयर के केस में 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट और बाकी का 50 जो है वो कॉल्स पे मंगवा लिया गया है। अब इसको ध्यान में रखते हैं, हम एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूं, देखो लिखते कैसे हैं इसको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगेन वही बात, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री करूंगी, तो कि जो भी रिसीव की एंट्री है वो कैश बुक में हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड 9% preference share application account debit to equity share capital account to 9% preference share कैपिटल अकाउंट। भाई जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ही जाएगा, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। हम कुछ भी नहीं बदल रहे हैं, बस हम एक ही बारी में वो एंट्री कर रहे हैं। इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन की जो एंट्री हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, उसी के साथ ही हम प्रेफरेंस शेयर का भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक ही एंट्री में दोनों काम हो जाएंगे, हमारे हो सकते हैं ना, तो वही कर रहे हैं। तो देखिए 1000 रुपीज के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे देखिए 1000 कहाँ से आई, तो क्वेश्चन में आपको बताया ना कि 1000 आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू करे हुए हैं और 500 आपने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे हैं, ठीक है ना, तो ये वहां से आया। तो अब आपने एप्लीकेशन पे इक्विटी शेयर में 10 रुपीज मंगवाए हैं, 500 आपके प्रेफरेंस शेयर थे, आपने कितने मंगवाए हैं, 25 मंगवाए हैं। ये कितना आ गया, 10,000। वही सेम यहाँ आ जाएगा। और ये कितना आ गया, 12500, वही सेम यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब मैं सिंपल नरेशन लिखूंगी कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। भाई समझ जाओ कि दोनों की बात हुई है, ठीक है। सेकेंड एंट्री अगेन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
1000 इक्विटी शेयर्स थे, 40 रुपीज हमने अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं, 500 प्रेफरेंस शेयर थे, 25 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं, ये अमाउंट बन गया 40,000। सेम आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये अमाउंट बन गया 12500, वही सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और नरेशन एक ही बार आ जाएगी कि बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, राइट। इसके बाद कॉल्स, तो देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान रखना है, कॉल्स की केस की अगर बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर में एक ही बार सारी कॉल्स मंगवा दी, मतलब उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा मंगवा लिया। बट इक्विटी शेयर में आपने 2 अलग अलग कॉल्स की हैं, तो इसलिए मैंने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है और मैं 9% प्रेफरेंस शेयर में सीधा फाइनल कॉल लिख रही हूँ, क्योंकि वो मैंने एक ही मंगवाई है, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट अगर हमेशा आपको प्रेफरेंस शेयर के आगे कोई भी रेट दिख रहा हो 9%, 10%, वो जरूर मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब अमाउंट डाल दीजिए 25,000। 25,000 कैसे आया भाई, 1000 शेयर पे 25 मंगवाए हैं या 500 शेयर पे 50 मंगवाए हैं, तो ये भी 25,000 ही आ गया, ठीक है। तो बीइंग कॉल ड्यू, तो कि फर्स्ट या फाइनल कॉल डालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बीइंग कॉल ड्यू, ठीक है। एंड एट लास्ट अब बस इक्विटी शेयर की फाइनल कॉल बची है, प्रेफरेंस शेयर खत्म हो गया, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 1000 शेयर थे, 25 की कॉल मंगवाई है, 25,000 हो गए, तो बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है। अब बात आती है कैश बुक की, तो कैश बुक में अगेन वही चीज, सब कुछ डेबिट साइड पे आने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ एक एक करके देखिए, डालते जाइए। सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट ऊपर से ले लो, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन, तो टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट ऊपर से ले लो, ठीक है। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000, देन प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस 9%, ठीक है, अलॉटमेंट, ठीक है, ये 12500। देन इक्विटी शेयर की फर्स्ट कॉल ले लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 25,000, देन प्रेफरेंस शेयर की ले लो, तो टू 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो 25,000, ठीक है। इसके बाद अब इक्विटी शेयर की फाइनल कॉल ले लो, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, राइट, अमाउंट इज 25,000। इस साइड क्या आना है, बैलेंसिंग फिगर आनी है, तो टोटल करके 1,50,000 आ रहा है, तो इधर क्या होगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर होगी ना, 1,50,000 होनी चाहिए, तभी ये टोटल 1,50,000 बनेगा और हमारा अकाउंट क्लोज हो पाएगा। सो स्टूडेंट ये है नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, जो कि बहुत इजी होता है। इस बार क्या था, नोट्स टू अकाउंट में तीनों जगह, ठीक है, तीनों जगह दैट इज इन योर ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एज वेल एज इन योर सब्सक्राइब कैपिटल, जो अमाउंट है वो हमारा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ भी कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस नहीं है, फुली पेड अप है सारा, है ना। तो देखो क्या था, आपने पहले बता दिया कि भाई 7500 इक्विटी शेयर्स है 100 ईच के, 2500 प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के, और दोनों को मिला के ऑथराइज कैपिटल कितना बन रहा है वो हमने बता दिया। देन अगर हम इशूड कैपिटल की बात करें स्टूडेंट, तो आपने इशू कितने किए, 1000 किए 100 ईच पे, 500 अपने प्रेफरेंस शेयर करिए, वो लिखा, और जितने आपने इशू करे उतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए। वेरी इजी, क्या कुछ भी डिफिकल्ट है, नहीं है, ठीक है। तो वही अगर अब आपको बैलेंस शीट में शो करना है, तो आपका यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल मेंशन करूं नोट नंबर 1 से, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 1,50,000, है ना। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।